इस लेसन में मैं आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बताऊंगी। इससे पहले कि हम क्वेश्चन सॉल्व करें, मैं आपको कुछ टर्म बताना चाहती हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रॉ डाटा एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा। क्या मीनिंग है रॉ डाटा का और ऑर्गेनाइजिंग डाटा का? देखिए, डाटा जो भी हम इनिशियली स्टेज पे कलेक्ट करते हैं उसको हम रॉ डाटा कहते हैं, या प्राइमरी डाटा कहते हैं, या सोर्स डाटा कहते हैं। अब क्या मीनिंग हुआ इसको? सपोज मैं बहुत सिंपल से आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपके पास है 100 पेजेस, राइट? ये लूज पेपर है, मिक्स हुए हुए हैं। किसी पेपर पे आपने केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, किसी पे आपने मैथ के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कहीं पे आपने फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए हैं। और ये मैं आपसे कहती हूँ कि अच्छा, आपने कितने पेजेस पे फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं? ये लूज पेपर है, सारे मिक्स हुए हुए हैं 100 पेपर। आप कुछ नहीं मुझे बता सकते, राइट, कि 20 पेजेस पे हैं या 30 पेजेस पे हैं, क्योंकि वो सारे मिक्स हुए हुए हैं। तो ये पेपर जो है ये इनिशियली रॉ डाटा की फॉर्म में है। आप इसको ऑर्गेनाइज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, कर सकते हैं। आप इनको अलग कर लें। आप एक कॉलम बनाएंगे जिसमें फिजिक्स लिखेंगे, यहाँ केमिस्ट्री लिखेंगे, यहाँ मैथ लिखेंगे। फिर आप वन बाय वन उसको सेपरेट कर लेंगे। फिजिक्स में सपोज अगर आपके पास 25 हो गए, केमिस्ट्री के भी सिमिलरली 25 पेपर्स हो गए, रिमेनिंग 50 मैथ के हो गए। तो आपने एक टेबल बना लिया और फिर आप आसानी से ऑडियंस को रिजल्ट पेश कर सकते हैं कि इन 100 पेपर्स में से 25 फिजिक्स के थे, 25 केमिस्ट्री के हैं, 50 आपके पास मैथ के पेपर हैं। तो इनिशियली जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो रॉ फॉर्म में होता है, जिसको हम प्राइमरी डाटा या सोर्स डाटा भी कहते हैं। फिर हम उस डाटा को अरेंज करते हैं और ऑडियंस को अपना रिजल्ट पेश करते हैं। ये टेबल की सूरत में पेश कर सकते हैं, हम ग्राफ की सूरत में आप उनको, ऑडियंस को अपना रिजल्ट पेश कर सकते हैं। इसकी एक और एग्जाम्पल में मैं बता सकती हूँ आपको रॉ डाटा की। सपोज अगर कोई माइन है, गोल्ड की माइन ले लें, आप कॉपर की, निकल की माइन ले लें, उसमें जो स्टोन होते हैं वो जरूरी नहीं है कि 100% उसमें गोल्ड ही होगा। वो एक रॉ डाटा की फॉर्म में होता है, फिर उसकी क्रशिंग की जाती है, उसको रिफाइन किया जाता है, और एट द एंड रिजल्ट होता है मे बी 40% उसमें गोल्ड है, 30% उसमें कॉपर है, 10% निकल है, एंड सो ऑन। तो इनिशियली डाटा जो है वो रॉ फॉर्म में होता है, आपने उसको अरेंज करना होता है। और रॉ डाटा की एक और डेफिनेशन मैंने यहाँ पे क्या लिखी है कि रॉ डाटा वो होता है जो अभी प्रोसेसिंग में नहीं गया होता। यानी ये पेपर जो है आपके पास अभी मिक्स है, हमने इसकी कोई सॉर्टिंग नहीं की। प्रोसेसिंग या तो हम मैनुअली करते हैं या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से करते हैं, और मैं आपको दोनों बताऊंगी। A frequency distribution is the organization of the raw data. Now इसका क्या मीनिंग हुआ? frequency distribution, देखिए ये इसकी फ्रीक्वेंसी है कि 100 पेजेस थे, 25 फिजिक्स के हो गए, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। 25 केमिस्ट्री के हैं और 50 मैथ के हैं, टोटल आपके पास 100 हो गए। बहुत सिंपल एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझा रही हूँ। अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ रॉ डाटा इन द टेबल फॉर्म यूजिंग क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसीज। अब देखें, क्लासेस, फ्रीक्वेंसी का तो आपको पता चल गया कि ये फ्रीक्वेंसी है, हमने टेबल के बनाया और उसमें शो कर लिया। क्लासेस में अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। An arrangement of statistical data that exhibits the frequency of the occurrence of values of the variable। ये आपके पास वेरिएबल हैं, ये इसकी वैल्यूज हैं, हमने टेबल बनाया और हमने फ्रीक्वेंसी से शो कर दिया। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से यही चीज समझाती हूँ। देखें, अगर मैंने आपको ये डाटा दिया हुआ है और ये 54 वेल्दियस पीपल, यानी जो अमीर लोग हैं दुनिया के 54, उनकी ये एजेस मैंने आपको बताई। सपोज आप इस टेबल को भी बिल्कुल नहीं कंसीडर करें, आप सिर्फ ये एजेस यहाँ से देख सकते हैं। ये फर्स्ट पर्सन है, उसकी एज 54 ईयर्स है, फिर 34 ईयर है, 45 एंड सो ऑन। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये डाटा मैंने 54 रिच अमीर लोगों के एजेस मैंने आपको दी गई हैं, आप इसमें से क्या कंक्लूजन बना सकते हैं, क्या रिजल्ट अपने ऑडियंस को पेश करेंगे? तो देखिए, ये एक रॉ डाटा है, इनिशियली ये रॉ डाटा है। आपके पास बस मिक्स हुई हुई एजेस हैं 54 लोगों की, आप इससे कुछ भी नहीं रिजल्ट बता सकते। हम क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं टेबल में। ये क्लास लिमिट है। देखिए, यहाँ मैंने लिखा है कि यूजिंग क्लासेस को यूज करके हम ये बनाते हैं। तो क्लास लिमिट है, पहली मैंने एक कैटेगरी बनाई, यानी 23 से 29 ईयर्स ऑफ ओल्ड, जो 23 से 29 साल के, इसमें रिचेस्ट पीपल हैं, अमीर लोग हैं, उनके लिए मैंने ये क्लास लिमिट बनाई। फिर मैंने 30 से 36 को सेकंड क्लास में रख दिया। 37 से 43 ईयर्स जिनकी एज थी उसको मैंने थर्ड क्लास में रख दिया, और सो ऑन।
क्लास बनाने का क्या तरीका होता है कि आपने सबसे पहले लोएस्ट वैल्यू अपने डाटा में से फाइंड आउट करनी होती है। ये आपके पास लोएस्ट वैल्यू है इस डाटा में, और हाईएस्ट वैल्यू आपने देखनी होती है, ये हाईएस्ट वैल्यू है। स्टार्ट आपने हाईएस्ट वैल्यू से करना होता है, और मोस्टली ये एंड आपकी हाईएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू से स्टार्ट करना होता है, और ये एंड आपकी हाईएस्ट वैल्यू पे नॉर्मली होता है। कभी कभी एक्सेप्शंस हो सकती हैं। देखिए क्लास सॉरी, क्लास लिमिट बनाने का यहाँ से 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, तो इसमें 7 आपस में ये डिफरेंस है इसका, इसको हम कहते हैं ये इसकी विड्थ है, राइट। ये विड्थ जो है ये सेम होनी चाहिए, ये नहीं है कि यहाँ 30 to 35 हो जाए, यहाँ 6 विड्थ हो गई, यहाँ 5 हो गई, यहाँ 8 हो गई, या 9। इक्वल, अगर आप 6 ले रहे हैं तो आप 6 होगा, अगर आप 7 ले रहे हैं तो 7। रिकमेंडेड ये है कि ये ऑड नंबर में होनी चाहिए, तो 7 की विड्थ है, जरूरी नहीं है आप इवन भी ले सकते हैं। फिर क्या इसकी रिक्वायरमेंट होती है क्लास लिमिट की, कि ये स्मॉलेस्ट वैल्यू से शुरू होता है, और फिर ये 29 पे, 7 की मैंने विड्थ ली है इसकी, 29 पे खत्म हुआ, तो ये 29 से स्टार्ट नहीं होगा, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो ओवरलैप हो जाए। ये 30th से स्टार्ट होगा और 36 पे, फिर ये 37 से एंड सो ऑन जाएगा। इसके कुछ और रूल्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताती हूँ। फिर हमने सेकंड कॉलम बनाया, इसको टैली शीट कहते हैं। देखिए 54 वन बाय वन शुरू करते हैं। 54 ईयर्स है पहले, इस कैटेगरी में ये कहाँ लाई करता है, ये यहाँ लाई होगा, तो हम यहाँ एक लाइन बना देंगे। फिर हमारे पास है 34 ईयर्स, 34 कहाँ आएगा, 34 यहाँ आएगा, यहाँ हमने एक लाइन लगा दी। फिर 45 है, 45 कहाँ होगा, 45 इस रेंज में है। फिर 56 है, 56 कहाँ है, 56 यहाँ है। वन बाय वन आपने ये 54 जो अमीर लोग थे उनके आपने ये टैली शीट बनाई। सपोज इस रेंज में आपके पास एक 52 का आ गया इसमें से, और 53 का जो कि आएगा, तो आपने ऐसी लाइन बनानी है। और अगर एक और शख्स आ गया जिसकी एज भी इस रेंज में आ गई, सपोज 56 है, तो आपने यहाँ 5th लाइन नहीं बनानी, इसको आपने ऐसे क्रॉस करना है, ये 5th कहलवाएगी। ये एक 5 का ग्रुप होता है, 4 आपने लाइंस लगानी है, 5th आपने ऐसे करनी है। ये नहीं करना कि 3 के बाद आप कर रहे हैं 4, 1 2 3 4 कंप्लीट हो जाए। 5th फ्रीक्वेंसी जब उस रेंज में आएगी तो आपने इसकी ग्रुपिंग करनी है। अब 6th आ गई तो फिर आपने दोबारा 6 7 8 9 शो करना है, और 10th आ गई तो आपने इसको ऐसे क्रॉस करना है। जब आपने ये सारी वैल्यूज इसमें टैली शीट में डाल दी, हमने फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लिया। 1 2 3 4 लिखा, यहाँ 4 आ गया। ये देखें 5 6 7, ये 7 है, ये एक 5 का ग्रुप है, ये एक 5 का है, 10 है, और जब आप इसको टोटल करेंगे तो ये 54 ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 54 ही हमें दिया गया है डाटा में। अब देखें, जब ये हमारा रॉ डाटा था, इसको हमने टेबल में अरेंज कर लिया, तो अब यहाँ पे आप कुछ कंक्लूजन कर सकते हैं। क्या कंक्लूजन कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि 10 रिच पीपल हैं, 10 अमीर लोग हैं जिनकी एज 44 टू 50 ईयर्स है। 8 रिच लोग हैं जिनकी एज 51 टू 57 ईयर्स है। देखिए, जब डाटा को हमने अरेंज कर लिया तो हमने अपना कंक्लूजन भी बता दिया। तो यही है कि इनिशियली डाटा जो है वो रॉ फॉर्म में होता है, उसको हमने अरेंज करना होता है और अपने ऑडियंस को रिजल्ट पेश करना होता है इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। ये एक टेबल है, या आप ग्राफ की सूरत में भी पेश कर सकते हैं। ये कुछ रूल्स हैं जो क्लासेस सेट करने के लिए हैं। देखें, ये क्लासेस हैं, ये कैसे बनाई जाती हैं, इसके ये रूल्स लिखे हुए हैं कि 5 to 20 क्लासेस हो सकती हैं, रिकमेंडेड है, लेकिन नो हार्ड एंड फास्ट रूल कोई नहीं है। ये क्लासेस देखें, यहाँ मैंने 9 बनाई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अप टू 20 हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन 5 to 10 कंसीडर करनी चाहिए। क्लासेस मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि नो डाटा वैल्यू कैन फॉल इनटू 2 डिफरेंट क्लासेस। ये नहीं होगा कि ये 29 पे खत्म हुआ है और नेक्स्ट भी आप 29 से शुरू कर रहे हैं। अगर किसी की एज 29 है तो आप यहाँ लिखेंगे या यहाँ लिखेंगे, इसलिए ये ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ईच डाटा वैल्यू को आपने कंसीडर करना है। अगर सपोज इस रेंज में आपके पास कोई भी नहीं है, यहाँ तो हमारे पास है सपोज 30 to 36 ईयर्स में कोई नहीं है, तो आपने इस गैप को स्किप नहीं करना, आपने फिर भी ये लिखना है 30 to 36, ईच वैल्यू को आपने कंसीडर करना है।
तो यही नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि डाटा वैल्यूज मस्ट बी इंक्लूडेड, क्लासेस मस्ट बी कंटिन्यूस, यानी उसमें गैप नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विड्थ उसकी सेम होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ मैंने 7 लिया है 23 से 29 का डिफरेंस, तो यहाँ पे भी 7 7 7 7 होगा। ये हमारे पास लोअर लिमिट कहलवाती है, ये हमारे पास अपर लिमिट कहलवाती है। देखिए ये लोअर लिमिट है और सेकेंड लोअर लिमिट में आप 7 ऐड कर दें क्योंकि विड्थ इसकी है तो ये 30 हो जाएगी। अब यहाँ कैसे होगा, अगर मैं कह रही हूँ 7 की विड्थ मैंने लेनी है तो इसमें से 30 में से एक माइनस कर दें तो 29 हो जाएगा। 37 में से आप 1 माइनस कर देंगे तो ये आपके पास अपर लिमिट आ जाएगी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आप ऐसे ऐसे करके 7 की या 6 की जो भी विड्थ है आप बना लें और लोअर लिमिट में से 1 माइनस करते जाएं तो पहले वाले की अपर लिमिट आपको मिल जाएगी। जैसे ये 44 है, ये लोअर लिमिट है फोर्थ ग्रुप की, इसमें से 1 माइनस कर दें तो आपके पास थर्ड ग्रुप की अपर लिमिट आ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बुक्स में लिखा होता है इसलिए मैंने आपको समझाया और ये भी आएगा। अब दो किस्म की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस है, नॉर्मली वैसे 3 टाइप्स हैं लेकिन दो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कैटेगोरिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक थर्ड होती है अनग्रुप्ड, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी अनग्रुप। लेकिन ये दो जो है ये मेजर टाइप्स हैं, कैटेगोरिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप। कब हम कैटेगोरिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे और कहाँ हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, इन दोनों में क्या डिफरेंस है हम डिस्कस करते हैं। पहले कैटेगोरिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा है कैटेगरी। कैटेगरीज का क्या मीनिंग है, सपोज अगर मैं कह दूं कि फीमेल है या मेल है, राइट, ये कैटेगरीज बन गई। तो इसमें हमें रैंकिंग की जरूरत नहीं है। आप फीमेल को पहले लिख सकते हैं मेल को, या आप मेल को पहले लिख लें या फीमेल को आप लिख लें, राइट। तो कैटेगरीज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली कहाँ यूज होती है, कौन से क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम ये यूज करते हैं, जिसमें नॉमिनल डाटा या ऑर्डिनल लेवल ऑफ डाटा हो। अब क्वेश्चन ये है कि और नॉमिनल क्या है और ऑर्डिनल क्या है, फर्स्ट चैप्टर में मैं आपको बता चुकी हूँ, दोबारा बताती हूँ। नॉमिनल डाटा ये है कि आपने कैटेगरीज लिख दी, इसमें रैंकिंग की जरूरत नहीं है। जैसे M&M के कलर्स हैं, राइट, ये कलर है तो आपके पास ब्लैक है, ब्लू है और रेड कर लें, और हमारे पास है येलो है। आपने कलर्स लिख दिया, रैंकिंग की जरूरत नहीं है, राइट। और ऑर्डिनल क्या है, कैटेगरीज होती हैं जिसमें रैंकिंग की जरूरत है। जैसे स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट फर्स्ट आ गया, सेकंड है, थर्ड है, राइट, या स्कोर आप ले लें, IQ स्कोर है, तो उसमें रैंकिंग होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड। नॉमिनल डाटा में कैटेगरीज होती हैं, उसमें रैंकिंग नहीं होती। ऑर्डिनल डाटा में भी कैटेगरीज होती हैं लेकिन रैंकिंग होती है। तो जब आपके पास नॉमिनल और ऑर्डिनल डाटा हो उस वक्त हम कैटेगोरिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, और ये इसकी एग्जाम्पल है। जैसे ब्लड टाइप है, किसी का A है, B है, AB है, O है, लिख ली कैटेगरीज। लेकिन ये नहीं है कि B जो है वो सुपीरियर है, या मैं कहूँ A को हम यहाँ लिख दें, रैंकिंग की जरूरत नहीं है, आप इसको कैटेगरीज लिख दें। जब इस तरह का डाटा होता है कैटेगरीज में तो हम कैटेगोरिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। ये एक एग्जाम्पल है कि मैंने 30 पेशेंट्स का ब्लड सैंपल सपोज लिया गया है। फर्स्ट पेशेंट का है A ग्रुप, देन B ग्रुप, B ग्रुप, AB ग्रुप, O, ये 30 है, 30% का हमने लिया है। मैं ये रॉ डाटा है, इनिशियली ये रॉ डाटा है। मैं आपसे कहूँ ये ब्लड सैंपल्स हमने लिए थे, अब आप इससे कोई कंक्लूजन बता दें तो हम फौरी तौर पे इसकी कोई कंक्लूजन नहीं कर सकते। पहले हमने इस डाटा को अरेंज करना होगा। कैटेगरीज है इसलिए हमें क्लास लिमिट की जरूरत नहीं है। हम 4 कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज लिख दें। उसके बाद टैली शीट बनाएंगे कि पहला है A, तो आपने A में एक लाइन लगा दी, फिर है B, B में लगा ले, फिर B है, फिर AB है और फिर O है। सिमिलरली जब आपके पास 4 इस ग्रुप के हो जाएंगे, फिफ्थ में आपने क्रॉस करना है, राइट। इस तरह 30 आपने कंसीडर करने हैं। फ्रीक्वेंसीज को काउंट कर लें। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए टैली शीट बनाई है। अगर आप इसको स्किप कर दें, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी में आ जाए तो भी हम कर सकते हैं, लेकिन एरर के चांसेस है। अगर आप यहाँ से हम गिनना शुरू कर दें कि अच्छा ये A है, 1 1 2 3 4 में भी आप इसको मिस कर दें, तो इसलिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है कि आप टैली शीट बना लें। अब फ्रीक्वेंसी हमने इसकी काउंट करके लिखी और जब इसको टोटल करें फ्रीक्वेंसी के कॉलम को, ये एग्जैक्ट वही होना चाहिए जितना हमने सैंपल लिया था, 30 30 इक्वल हो गया। अब देखें यहाँ पे हम कुछ कंक्लूजन पेश कर सकते हैं। क्या कंक्लूजन हो सकती है कि ज्यादातर लोगों का O ग्रुप है, इसमें 9 है,
सेकंड पे आ गया बी, थर्ड पे ये आ गया, राइट। तो इससे हमने ये कंक्लूजन की। यहाँ हम इनिशियली कुछ कंक्लूजन नहीं कर रहे थे, लेकिन हमने जब इसको टेबल में अरेंज किया तो हमें बिल्कुल साफ पिक्चर, क्लियर पिक्चर हमें नजर आई कि अच्छा ओ पेशेंट जो है जिनका ओ ग्रुप है वो 9 है। अगर मैं कहूँ इस डाटा को आपने परसेंटेज में शो करना है तो परसेंटेज 100 होती है। कैसे करना है? 7 फर्स्ट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100। परसेंटेज में हम कहेंगे 23.33% का ब्लड ग्रुप ए है, 26.66 का ब्लड ग्रुप बी है। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन आप अगर सॉल्व कैसे करेंगे? ये 9 है, 9 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100। सिमिलरली 6 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100, आप इसे काउंट करें ये 100% में ही होगा। तो कैटेगरीज हमने कहाँ यूज की? देखें, जब हमारे पास कैटेगरीज हैं और हमें रैंकिंग की इसमें जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। जो सेकंड टाइप है कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम कहाँ यूज करते हैं? जब आपके पास बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा मौजूद है तो हम वहां ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, राइट। कैसे करेंगे? सेम एग्जांपल जो मैंने आपको वेल्थिएस्ट पीपल की बताई थी, ये हमने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो हम करेंगे उसके कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होता है? मैंने आपको बताया था कि क्लासेस हम लेते हैं, राइट। क्लास कैसे लेती हैं? फाइंड द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। जो भी आपकी हाईएस्ट वैल्यू है, सपोज डाटा आपके पास गिवन है उसमें 100 हाईएस्ट वैल्यू है, 20 लोएस्ट वैल्यू है, इन दोनों को माइनस कर दें, आपके पास आ गया 80। इसको हम कहते हैं सेकंड पॉइंट रेंज। रेंज सब पहले स्टेप में क्या करना है? जो भी डाटा दिया है लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू मालूम मालूम कर लें, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, वो रेंज हो गई। अब मैंने आपको कहा क्लासेस 5 टू 20 हो सकती हैं, राइट। आप चाहते हैं अपनी 10 क्लासेस बनानी है, तो इस रेंज को आपने 10 से डिवाइड करना है। आपके पास आंसर आ गया 8। 8 का क्या मीनिंग है? ये विड्थ है कि आपने कितना गैप रखना है। तो आपने 8 8 का 1 टू 8, फिर 9 टू ऑनवर्ड ऐसे जाना है, 8 का रखना है, राइट। लेकिन अगर सपोज हमने यहाँ पे डिवाइड किया, ये सपोज मैं कह देती हूँ कि 100 हाईएस्ट नंबर है और लोएस्ट नंबर 18 है सपोज, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 82 रेंज है। और क्लासेस मैंने 10 बनानी है, तो जब मैंने इसको 10 से डिवाइड किया तो ये 8.2 आ गया। अब 8.2 की मैं क्या विड्थ बनाऊंगी? तो आपने हमेशा याद रहे इसको राउंड अप करना है, राउंड डाउन नहीं करना। बेशक ये 8.1 हो तो भी राउंड अप करना है, 8.9 हो तो भी राउंड करना है, आपने 9 की विड्थ लेनी है। अगर ये है, अगर आपका आ गया 7.63, राइट, डिवाइड करने को, रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस, जितनी भी आप चाहते हैं 5 टू 20 जितनी भी आप चाहते हैं, आपने आप 7.63 है तो आप इसको राउंड अप करेंगे तो 8 की विड्थ लेंगे। आप इसको बहुत स्लोली पढ़ें, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर ये बाउंड्रीज कैसी हैं, टेलीशीट कैसे बनाएंगे, फिर फाइंड द फ्रीक्वेंसी, ये सब मैं आपको क्वेश्चन में बताती हूँ। ये बिल आपने इसको आराम से पढ़ना है, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे सेम एग्जाम्पल है, 54 रिचेस्ट पीपल, अमीर लोगों का डाटा दिया गया है। सबसे पहले क्लास लिमिट कैसे बनाई जाएगी? मैंने आपको कहा लोएस्ट वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है 23, हाईएस्ट आपके पास है 85। सेकेंड स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सेकेंड है रेंज, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, 685 माइनस 23, 62 आ गया हमारे पास, ये रेंज कहलवाती है। कितनी क्लासेस आपने बनानी है? मैं कह रही हूँ मैंने 9 क्लासेस बनानी है, 62 को आपने 9 से डिवाइड कर दे, ए 6.88 आपके पास आ गया अप्रोक्सीमेटली। आपने इसको राउंड अप करना है, यानी 7 की विड्थ बनानी है, 23 से 29, 30 से 36, और ये विड्थ जो है ये सेम होनी चाहिए, राइट। यहाँ मैंने ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि कैसे होगा। ये वही पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं कि ये लोअर लिमिट है, लोअर में से जब आप यहाँ से एक माइनस कर देंगे तो फर्स्ट रेंज की अपर लिमिट आ जाएगी, 37 में से 1 माइनस करेंगे तो सेकंड रेंज की अपर लिमिट आ जाएगी। इसको हम लोअर लिमिट कहते हैं या अपर लिमिट कहते हैं। ये भी आप पढ़ लें क्योंकि ऐसे भी लिखा हुआ होता है ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। उसके बाद क्या है? सेम क्लास बाउंड्रीज, राइट। क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं? ये मैं आपको बता रही हूँ इसलिए क्योंकि ये भी बुक्स में है और क्वेश्चन में भी अक्सर आ जाती हैं। बाउंड्रीज बहुत आसान है, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करना होता है तो ये हो जाएगा 22.5, और हाईएस्ट यानी अपर बाउंड्री में आपने 0.5 ऐड करना होता है, ये 29.5। यानी इस रेंज में भी
यानी अगर यहाँ पे आपका कोई डाटा आ गया 22.5 या 22.6 तो भी आपने यहाँ लगानी है टैली शीट, इसलिए ये बाउंड्रीज शो करती हैं। लेकिन क्वेश्चन इसके बगैर भी सॉल्व हो जाएगा। 30 क्या हो जाएगा, इसकी लोअर बाउंड्री बाउंड्री क्या होगी, -0.5 आपने यहाँ से इसमें करना है, अपर में +0.5 करना होता है, तो इस तरह ये बाउंड्री बन जाती है। 1 बाय 1 करके इसमें हमने टैली शीट बनाई, उसके बाद हमने इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी, काउंट कर लेंगे 54 है, और ये एक नया कॉलम है क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे करते हैं, देखें ये 4 है, फर्स्ट तो वही रहेगी, 4 में 7 ऐड कर दें, ये वाली, तो ये 11 हो गई। 11 में 4 ऐड किया 15, 15 में 10 ऐड किया 25, 25 में आपने ये ऐड किया 33। एट द एंड लास्ट वाली जो है वो जब आप टोटल करते जाएं, इसमें ये ऐड करते जाएं, तो जब आप लास्ट में आएंगे तो ये 54 ही होना चाहिए, क्योंकि ये 54 है, जो भी क्वेश्चन में डाटा दिया है वो वही होगा। ये कम्युलेटिव यानी टोटल फ्रीक्वेंसी आ गई। अब इस टेबल में हम अपना वही कंक्लूजन बता सकते हैं कि 10 लोग हैं जिसकी जिसकी एज जो है वो 44 से 50 है, जो कि रिचेस्ट अमीर लोग हैं। तो कैटेगरी, जब कैटेगरीज में दिया हो गया होता है डाटा, तो हम कैटेगोरिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जब डाटा बहुत ज्यादा बड़ा हो तो हम इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं। अब है अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अनग्रुप कब यूज करते हैं, जब आपके पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा ना हो। देखिए ये है एजेस ऑफ 28 चिल्ड्रन और इनकी एज है 10 to 15, तो हम इसकी क्लास नहीं बनाएंगे। 10 to 15 ईयर्स है, 10 11 12 13 14 15 हमने बना लिया। ये अनग्रुप्ड है, ये ग्रुपिंग नहीं हुई हुई है। देखें इस केस में तो ग्रुपिंग है, जब बहुत ज्यादा डाटा हो तो ग्रुप बना ले, क्योंकि अगर हम इंडिविजुअली लिखेंगे 23 24 25 26 कितना बड़ा टेबल बन जाएगा, इसलिए होता है कि क्लासेस बना लें, ग्रुप बना लें। लेकिन जब छोटी सी अमाउंट है तो आप अलग अलग लिख लें। इसमें 6 रोज बन गई, बाउंड्री बनाई, राइट। यहाँ पे हमने इसकी टैली शीट की, टैली शीट जो है वो भी हमारे पास नंबर थे, और ये फ्रीक्वेंसी, सॉरी ये लाइन जो है ये यहाँ आनी चाहिए, राइट, ये बाय मिस्टेक यहाँ चली गई है, और इसको भी हम 5 6 हो गया, ये वाली लाइन यहाँ पे बिलोंग करेगी। ओके, राइट। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो गई। तो हम क्या इससे हम कर सकते हैं कि ये अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एजेस ऑफ 28 चिल्ड्रन, टोटल 28 चिल्ड्रन थे, उसकी हमने फ्रीक्वेंसी ये बना ली। तो ज्यादातर जो बच्चे थे वो थे 12 ईयर्स के। इससे हम ये रिजल्ट बना सकते हैं कि 8 चिल्ड्रन जो थे उनकी एज 12 ईयर्स थी। ये अनग्रुप्ड है, राइट। जब डाटा छोटा हो तो हम उसकी ग्रुपिंग नहीं करते। अब यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए लिखे, आंसर भी लिखे हुए हैं, आप इसको अच्छी तरह समझ ले। देखें, स्टेट द रीजन, बताएं कि ये व्हाई द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज रॉन्ग। वही रूल है जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, क्यों ये गलत है, राइट। देखिए 17 to 22 कितनी इसकी विड्थ हो गई, 17 के बाद क्या होगा, 17 18 19 20 21 22, और यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ क्या हो गया 35 36 37 38 39, यहाँ आपके पास 5 हो गई, राइट। ये 6 6 थे, ये 5 हो गई। तो क्लास विड्थ इज नॉट यूनिफॉर्म, इसलिए ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये गलत है, एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए, राइट। एग्जाम्पल 2 में है, यहाँ क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या गलती है, ये क्यों फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग है। देखिए मैंने लिखा है 4 to 8 क्लास बनाई, 8 to 12, और फिर क्या हो गया, क्लास लिमिट ओवरलैप हो गई। ये 12 to 16 है, ये 12 पे एंड हुआ, ये 12 से शुरू हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, ये 13 से शुरू होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास कोई फ्रीक्वेंसी 12 है तो आप यहाँ लाइन बनाएंगे या यहाँ लिखेंगे उसको, इसलिए हमने ये पढ़ा था रूल्स में कि ये ओवरलैप नहीं होना चाहिए। देखिए मैं एक्सप्लेन भी करती जा रही हूँ आपको, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले। यहाँ पे क्यों ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई गलत, 93 से 97, फिर 98 से 102, और 102 के बाद यहाँ पे एक और रो होनी चाहिए थी जो कि 103 से 107 तक होनी चाहिए थी। ये देखिए क्लास हैज बीन ओमिटेड, एक क्लास को ओमिट कर दिया। उसमें बेशक कोई फ्रीक्वेंसी आए या ना आए, आपने लिखनी जरूर है, राइट। उसको पूरा कंटिन्यू करना है, लोएस्ट से शुरू करना है, हाईएस्ट तक जाना है, और जो भी उसमें आए फ्रीक्वेंसी या नहीं आए तो इसमें है क्लास हैज बीन ओमिटेड। अब है फाइंड द मिड पॉइंट, बाउंड्रीज एंड विड्थ ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस, जो हमने सीख चुके हैं। ये देखें क्लास है 34 to 38, अगर मैं आपसे कहूँ इसका मिड पॉइंट क्या है, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, ऐसे मिड पॉइंट निकालते हैं। बाउंड्री कैसे निकालेंगे, लोअर में से पॉइंट माइनस करना है 0.5,
अपर बाउंड्री में से 0.5 आपने ऐड करना है, राइट। और विड्थ कैसे है, इसको आप काउंट कर लें, विड्थ इसकी 5 है। सेम थिंग है, एक और क्वेश्चन है 56 इसका मिड पॉइंट, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें। क्लास बाउंड्रीज में इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें आपने ऐड करना है 0.5 और ये इसकी विड्थ है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसकी आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ में साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।